एक छोटे से गांव में आरव नाम का 12 साल का लड़का रहता था। उसका गांव हरा भरा था, चारों तरफ खेत थे और ऊपर खुला नीला आसमान। आरव को सबसे ज्यादा आसमान पसंद था। जब भी उसे समय मिलता वो ऊपर देखता रहता। बादलों को चलते देखना, चिड़ियों को उड़ते देखना उसे बहुत अच्छा लगता था। वो अक्सर कागज से हवाई जहाज बनाकर उड़ाता था। कभी कभी वो गिर जाता, कभी हवा में अटक जाता, लेकिन आरव फिर भी खुश रहता। आरव का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन घर में प्यार था। आरव पढ़ाई में ठीक था, पर उसका मन हमेशा किसी न किसी उड़ने वाली चीज में लगा रहता था। वो किताबों में हवाई जहाज की तस्वीरें देखता, उन्हें कॉपी में बनाता और सोचता कि एक दिन वो भी आसमान में उड़ पाएगा। स्कूल में कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि गांव का लड़का पायलट कैसे बनेगा। कुछ बच्चे हंसते थे, कुछ उसे चिढ़ाते थे। आरव को बुरा लगता था, लेकिन वो कुछ कहता नहीं था। वो चुपचाप सब सह लेता और मन ही मन सोचता कि एक दिन वो सबको गलत साबित करेगा। घर पर उसके पिता चाहते थे कि आरव पढ़ाई के साथ खेती में हाथ बटाए। कई बार वे उसे समझाते कि सपने अच्छे होते हैं, लेकिन जिंदगी मेहनत से चलती है। आरव उनकी बात सुनता था, लेकिन उसका सपना छोटा नहीं होता था। वो रात को छत पर लेटकर आसमान देखता और सोचता कि उसकी जगह वहीं कहीं है। एक दिन स्कूल में बताया गया कि शहर में बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें नई चीजें बनाने को कहा जाएगा। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे यही उसका मौका है। उसने ठान लिया कि वो इसमें जरूर भाग लेगा। उसने घर में पड़े पुराने सामान इकट्ठे करने शुरू कर दिए। टूटी बोतलें, लकड़ी के टुकड़े, तार, कागज, जो भी मिला वो जोड़ने लगा। उसका दोस्त रोहन भी उसकी मदद करने लगा। दोनों रोज स्कूल के बाद बैठकर कुछ ना कुछ बनाते। कई बार उनका बनाया हुआ मॉडल टूट जाता, कई बार उड़ता ही नहीं। आरव निराश होता, लेकिन अगली सुबह फिर से कोशिश करता। उसकी माँ ये सब देखती थी। वे ज्यादा कुछ नहीं कहती थीं, बस चुपचाप उसका हौसला बढ़ाती थीं। प्रतियोगिता का दिन आ गया। आरव पहली बार शहर गया। वहाँ बड़े स्कूल, बड़े बच्चे और बहुत अच्छे मॉडल देखकर उसका आत्मविश्वास थोड़ा हिल गया। जब उसकी बारी आई तो उसका बनाया हुआ मॉडल ठीक से उड़ नहीं पाया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने ध्यान भी नहीं दिया। आरव का दिल टूट गया। वो बहुत देर तक चुप बैठा रहा। वो सोचने लगा कि शायद वो सच में कुछ नहीं कर सकता। शायद उसके पिता सही थे। वो भारी मन से घर लौटा। उस रात वो बहुत रोया, लेकिन अगली सुबह जब सूरज निकला तो उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने तय कर लिया कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। उसने फिर से मेहनत शुरू की। अब पहले से ज्यादा ध्यान से काम करने लगा। किताबें पढ़ीं, चित्र देखे, गलतियों को समझा। कई रातें उसने जाग कर बिताईं। उसके हाथों में छाले पड़ गए, आंखें थक गईं, लेकिन उसका मन मजबूत होता गया। धीरे धीरे उसके पिता भी ये सब देखने लगे। वे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनके चेहरे पर सख्ती कम होने लगी। वे समझने लगे कि ये सिर्फ खेल नहीं है, ये उनके बेटे का सपना है। कुछ महीनों बाद फिर एक प्रतियोगिता हुई। इस बार आरव पहले से तैयार था। उसने जो बनाया था उसमें उसका दिल लगा हुआ था। जब उसने उसे हवा में छोड़ा तो वो सीधा ऊपर गया। कुछ पल के लिए पूरा मैदान शांत हो गया। फिर तालियों की आवाज गूंज उठी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उस दिन उसे पहला इनाम मिला। उसके पिता ने उसे गले लगाया। पहली बार उन्होंने बिना कुछ कहे ये दिखा दिया कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। उस दिन के बाद आरव का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। उसे समझ आ गया कि रास्ता लंबा है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वो जान गया कि सपने पूरे होते हैं अगर इंसान हार ना माने। आज भी आरव जब आसमान देखता है तो मुस्कुराता है। वो जानता है कि उसकी उड़ान अभी शुरू हुई है। और ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो छोटे से शुरू करके बड़ा सपना देखता है।